गाइज कैसे हैं आप लोग। मैं आपको दोस्त बीटी सर आज आ गए हैं क्लास में। जो बच्चे अपने हैं पढ़ने वाले क्या हैं आज परिनालिका। क्या पढ़ेंगे? परिनालिका। वो बच्चे जो 10th में हैं और एक पार्ट पढ़ना चाहते हैं परिनालिका। ये क्या है भैया? परिनालिका, जो कि हाई स्कूल में बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको संक्षेप में लिखना आता है। इसको क्या आता है कि विस्तार में लिखो कि परिनालिका क्या है। समझते हैं इसको। ये क्या है? परि और प्लस नालिका। नालिका मतलब जो बच्चे गांव से हैं या जो शहर से हैं, मतलब कहीं से हो आप लोगों को इतना तो पता रहता होगा कि नालिका क्या होती है। नालिका, नालिका मतलब क्या होती है? नाली। नाली क्या होती है? जो आपका घर है, सपोज दैट आपका ये घर है और इस घर के साइड में एक क्या निकली हुई है? सड़क। सड़क के पड़ोस में क्या निकली है? नाली, जिसमें क्या बह रहा हुआ है? पानी। आपका घर है, उसके पड़ोस में कोई नाली है और वो निकली हुई है, तो उसका कुछ शेप होगा, कुछ साइज होगा, वो कहीं पे डिज़ाइन की गई होगी, है ना। इसी प्रकार से एक होती परिनालिका। जब हम परिनालिका की बात करते हैं और आपकी किस में करते हैं? भौतिक विज्ञान में। किसमें? भौतिक में। हम लोग जब परिनालिका की बात करेंगे तो परिनालिका में वो आ जाएगा, एक कुंडली होती है। क्या होती है? एक कुंडली होती है। देखो ये क्या है? परिनालिका। ठीक, हाँ। इसमें से क्या फ्लो होगा? करंट। इसमें से क्या फ्लो होगा? करंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परिनालिका। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे दोस्तों? ये क्या है? परिनालिका। अच्छा, परिनालिका को अगर हम लोग हमेशा याद करना चाहते हैं कि नहीं हमें जीवन भर याद रहे परिनालिका क्या है, तो बोल देना कि वो ऐसा डिज़ाइन या वो ऐसे तांबे के तार जो किसी शेप में कुंडलित गोलाकार या मतलब किसी शेप में घूमे हुए हों, और इसके बीच अगर हमको चाहें तो हम इसमें क्या रख सकते हैं? कोई क्रोड रख सकते हैं। कोई हम इसमें क्रोड रख सकते हैं जिससे कि करंट फ्लो होगा, करंट बहेगा। ये परिनालिका है। परिनालिका का मतलब होता है कि कोई वो डिज़ाइन जो चारों तरफ घूमी घूमी तांबे की तार हो, उसमें जब करंट फ्लो करे तो करंट का बहाव एक डायरेक्शन में हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? परिनालिका। भैया ये क्या है आपकी? परिनालिका। इसकी डिफिनेशन क्या देना? भौतिक की कोई वो डिज़ाइन जो चारों तरफ घूमी हुई हो जिसमें हम करंट को फ्लो कर सके, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम परिनालिका बोलते हैं। अब एक और आएगा कि परिनालिका और विद्युत फ्लो में क्या डिफरेंस है। सुनना। अब अगर कोई और सवाल आ जाए कि परिनालिका और विद्युत फ्लो, विद्युत बहाव में क्या डिफरेंस है, में क्या अंतर है, तो क्या करेंगे आप लोग? परिनालिका एक डिज़ाइन है जो कि शेप में होती है, और विद्युत बहाव क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का, प्लस के इलेक्ट्रॉनों का माइनस की तरफ बहना, प्लस के इलेक्ट्रॉनों का माइनस की तरफ बहना। ये क्या होता है? फ्लो। आपने ध्यान दिया होगा कि जो बिजली का तार होता है, जो उसमें जो घरों में वायरिंग जो लाइट रहती है उसमें दो तार रहते नहीं, आप कहते फेज है, न्यूट्रल है। क्या कहते हैं? एक है फेज, दूसरा क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। अगर आप अक्सर आपने देखा होगा क्या कहते हैं? लाल बल्ब खतरा, नहीं पकड़ो, क्या हो? करंट लग जाएगा। ये क्या होता है? लाल अक्सर। और ये क्या होता है? काला। आप चाहे तो इसको कुछ भी रख सकते हैं, बट अगर इस डिज़ाइन में हम लोग देखते तो हमें जनरली मिलता है। अगर ये न्यूट्रल फेज ना हो तो क्या बिजली चल पाएगी? मतलब अगर हम खड़े हैं और नीचे पृथ्वी का मुझे पृथ्वी खींच रही है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से एक ग्रेविटी फोर्स, अगर वो ना होता तो क्या हम खड़े हो पाते? हम ऐसे करते तो मेरा हाथ ही कहीं चला जाता, स्पेस में घूम रहा होता। और हम पेन से ये लकीर खींच पा रहे हैं, ये हम तब नहीं खींच पाते, क्योंकि अपने पास एक ग्रेविटी फोर्स है। अपने पास
हम बोल रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप ना पढ़ें तो कोई महत्व तो नहीं है पढ़ने का। इसी प्रकार से अगर ये न्यूट्रल ना हो तो फेज नहीं चल पाएगा। न्यूट्रल का मतलब होता है कि लाओ मुझे दो, मैं भूखा हूँ, मतलब ये भूखा है, और लाल ये क्या है, खाना है, मतलब ये उसके पेट में जा रहा है, वो खा रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आपको भूख है पढ़ाई की और मुझे पढ़ाने की, तभी तो सिलसिला चलेगा। सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और मैं खामोश हो जाऊँ तो क्या आप सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सुने, आप इसलिए सुन रहे हैं कि आपका फ्यूचर सही हो। इसी प्रकार से फेज और न्यूट्रल का सिस्टम है। ये क्या करते हैं कि अगर फेज होगा तो न्यूट्रल का होना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ मान लो, क्या मान लो? हस्बैंड मान लो, वाइफ मान लो, इनके बिना जीवन अधूरा है। तो क्या होता है भैया, जब हम फेस लाल देते हैं तो वो न्यूट्रल की तरफ भागता है धर किल्ली, तो क्या होता है, झमाझम बात जाती है। अब हम आ जाएं परिनालिका का मतलब ये जो घूमी हुई है। विद्युत बहाव का मतलब इलेक्ट्रॉन जो माइनस प्लस होते हैं माइनस की तरफ बहाव करते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो बोलते हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश। इसको अगर पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनों का बहाव कौन सी राशि है, कभी नहीं आया है, ये नया सवाल है, तो क्या कह देना है, अदिश राशि। इसको दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन में बह सकती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बोलने की डायरेक्शन किसी भी दिशा में, कैसे हैं गाइज, कैसे हैं गाइज और कैसे हैं गाइज, किसी भी डायरेक्शन में बोल सकता हूँ। तो मेरी बोली, आपकी बोलना, ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि। क्या हो, दिशा की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ परिमाण की ज़रूरत होती है। परिमाण मतलब हम जब बोल रहे हैं तो कुछ रिजल्ट आ जाए, उसकी ज़रूरत होती है, बाकी दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। ये कर लेना। आज हम प्रणालिका समझे हैं, बहाव समझे हैं और ये समझे हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, अच्छा लगे तो बताइए, तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और गाइस पढ़ते रहेंगे तो ठीक है, आगे फिर बात करते हैं। इतना रखिए, तब तक के लिए थैंक यू।